ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, और अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बीजीय व्यंजकों के गुणन के बारे में पढ़ा था, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर, हम लोग बहुपद को गुना करने के लिए सीख रहे हैं, बहुपदों का गुना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजकों का गुना और बहुपदों का गुना बिल्कुल सेम रूल होता है, तो आप एक ही तरह से पढ़ सकते हो। उसमें मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट था, किसी दो एक पदी को गुना करना था। मतलब एक एक टर्म अगर लिख रखे हैं तो इसको कैसे गुना करेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसको ए भी लिख दोगे, ए को ए से गुना करेंगे, ए का वर्ग आएगा। ये सारी चीज ऑलरेडी हमने काफी बार डिस्कस किया है, काफी सिंपल सा था। कभी भी दो टर्म को आप गुना करोगे, यहाँ पर एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, कभी भी दो टर्म को आप गुना करोगे तो उन टर्म को गुना करने के पहले उनका साइन को आप गुना कर लेते हो। और साइन डिसाइड करने का मतलब, साइन को गुना करने का मतलब आपको पता है सर, दो नेगेटिव अगर गुना होगा तो दो नेगेटिव टर्म गुना होकर के पॉजिटिव बन जाएंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव गुना होगा तो नेगेटिव बनेगा, और दो पॉजिटिव अगर गुना होंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये ऑलरेडी हमने पूर्णांकों का गुना में भी सीखा था, यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं उसको। अब यहाँ पर देखिए छोटी छोटी चीजें आपको क्या क्या बता चुका हूँ। ए को अगर मेरे को बी प्लस सी से गुना करना है, आप बोलोगे सर बाहर वाले एक पद ही को अंदर के हर एक पद से गुना करेंगे। पहले ए को बी से गुना करेंगे, ए बी मिला। फिर ए को सी से गुना करेंगे, हमारे पास प्लस का ए सी मिला। ठीक है, एक तो इस टाइप का रूल था, एक पदी का द्विपदी से गुना करना। उसके बाद आप बोलोगे सर ए को अगर इस तरीके से कोई त्रिपदी से गुना करना हो, जैसे कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड, आप बोलोगे सर अगेन सेम रूल है। आप बोलोगे सर बाहर में ए है तो इस ए को अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे, ए को एक्स से गुना करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ए एक्स। फिर यहाँ माइनस का साइन है, आप बोलोगे सर ए को वाई से गुना करेंगे, तो टर्म को गुना करने के पहले चिन्ह का गुना। आप बोलोगे सर ए पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस आएगा और ए वाई। ठीक है, इन दोनों को गुना करोगे, दोनों ही पॉजिटिव, तो प्लस 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 आएगा, तो प्लस का ए जेड। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। इसके बाद एक चीज और पढ़ा था, द्विपदी का द्विपदी से गुना, और ये थोड़ा ध्यान से सीखेगा। आज की क्लास में भी इसका हम लोग थोड़ा बहुत यूज करेंगे। जैसे कि बोला गया ए प्लस बी को अगर लिखा गया एक्स प्लस वाई से गुना करिए, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो आप बोलोगे गुना करने के लिए बोला जा रहा है सर। पहला जो टर्म है ए, अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर ए। अब इस ए को मैं पूरे एक्स प्लस वाई से गुना करूंगा। देखो मैं एक्स से नहीं कर रहा, मैं पूरे एक्स प्लस वाई से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा, चलो ए को मैं एक्स प्लस वाई से गुना कर दूंगा। ठीक है, फिर मुझे दिख रहा है प्लस का बी, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस का बी, और यहाँ पर फिर से बी को एक्स प्लस वाई से गुना करेंगे। तो पहले ए को एक्स प्लस वाई से किया, फिर बी को एक्स प्लस वाई से किया। ठीक है, यही रूल बताया था। अब इसके बाद आपको पता है ये वाला जो ऊपर रूल बता रहा था, आप बोलोगे सर यहाँ पर ए को एक्स से गुना करेंगे ए एक्स मिलेगा, ए को वाई से गुना करेंगे ए वाई मिलेगा, बी को एक्स से गुना करेंगे बी एक्स मिलेगा, और बी को वाई से गुना करेंगे तो प्लस का बी वाई मिलेगा। ये रूल याद है सभी को? ये रूल याद है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। याद नहीं करना है, मतलब ये पूरा स्टेप्स नहीं याद करना है, रूल याद रखना है। ठीक है, तो अगर मेरे को कुछ ऐसा लिख दिया जाए, साइन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी, और यहाँ पर लिख दिया सी माइनस टी। ठीक है, सी माइनस टी, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, सबसे पहले मैं लिख दूंगा ए को गुना करूंगा सी माइनस डी से, उसके बाद मैं लिख दूंगा माइनस का बी, और यहाँ पर लिख दूंगा सी माइनस डी। अल्टीमेटली आपको इतना जल्दी से लिखना होगा, ए को सी माइनस डी से, फिर बी को माइनस बी को सी माइनस डी से। माइनस बी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का बी था। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब टर्म को गुना करिएगा तो पहले चिन्ह को गुना करोगे, तो ए गुना सी, ए सी दोनों ही पॉजिटिव आया। ए और डी को गुना करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ माइनस का आईडी मिलेगा। इन दोनों को गुना करोगे तो एक नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर माइनस का भी सी मिलेगा। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो दोनों ही माइनस है, देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी डी। तो यहाँ पर प्लस का बी डी क्यों है, ये समझ में आ रहा है सभी को? ये बताइएगा एक बार, ये प्लस का मैंने बी डी क्यों लिखा, माइनस बी और माइनस डी गुना हो रहे थे, तो दोनों ही जब माइनस बी और माइनस डी गुना होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना, तो बोलोगे सर प्लस का बी डी बनेगा। क्लियर है? अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि हमें यहीं पर आंसर छोड़ना है या इसके आगे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई समान पद दिखेगा तो समान पदों को जोड़ देंगे, अगर असमान पद रहेगा नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सरवन। तो रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को करने की। तो रिकॉल क्वेश्चन है -2y-1, और इसको गुना करना है 2y प्लस जेड से। ध्यान से देखेगा सारे ऑप्शन को, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर -2y-1, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2y प्लस जेड। ठीक है, ट्राई करिए, कॉपी पेन पर सॉल्व करिए आप लोग।
पहले -2y को गुना करिएगा 2y प्लस जेड से, फिर -1 को गुना करेंगे 2y प्लस जेड से। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी में कौन सा सही है। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आई थिंक सेम क्वेश्चन ही लास्ट क्लास में पूछा था आपसे क्लास में। कुछ बच्चों का आंसर गलत आया था, इसलिए मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखते हैं इस बार कितने बच्चों का सही होता है। होना तो चाहिए सभी का सही। और अगेन कह रहा हूँ, सही गलत तो बाद में मैटर करता है, पहला इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको आंसर करना जरूरी है। आंसर करोगे तभी तो सही गलत होगा ना, तभी पता चल पाएगा। आंसर ही नहीं करोगे तो फिर आपका गलत भी नहीं होगा, ना ही सही होगा, ना ही कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होगा आपका कैलकुलेशन। गलत भी हो गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखोगे वहां से। ये मेरी गलती होगी, गलतियां करके सीखोगे ना तो ज्यादा बेटर सीखोगे। चलिए, तो अभी कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक है, हालांकि मिक्स आंसर आए हैं, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों के ऑप्शन ए है, कुछ को बी है, कुछ को सी और कुछ को डी। ठीक है, देखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे इसको, समझ में आ जाएगा क्या होगा हमारा आंसर। लेकिन उसके पहले आपको ट्राई करना है, पोल में आंसर कीजिए। तो अभी कुछ बच्चों के आंसर आए हैं जो सभी के आंसर सही आए हैं। अभी कुछ बच्चों ने आंसर दिया जो बिल्कुल सही है। और हमेशा ऐसे ही करना है, आपको समय लेना है, अपना अपना समय लेकर सॉल्व करना जब भी मैं पोल देता हूँ। ये नहीं सोचना है कि सबसे पहले मुझे आंसर करना है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन में अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 20 सेकंड्स। अभी भी 20 सेकंड है, आराम से सॉल्व करिए, बैठे मत रहिए, आपको आंसर करना है। 15 सेकंड। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 15 सेकंड है आपके पास। देखो आज भी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसको रूल को यूज करेंगे तो ध्यान से सीखेगा जब मैं भी सॉल्व करूंगा तो। 10 सेकंड लास्ट। इतना कठिन है क्या? अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप अगर रूल को ध्यान से सीख लोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन तो आपसे काफी आसानी से होने लगेंगे, एक दो स्टेप में आप आंसर बता दोगे। चलिए, 5 सेकंड रुक रहे हैं, तो अभी भी नहीं किए हो तो जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए, जो भी सही लगता है आप आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, पोल में जरूर आंसर किया करें, सिर्फ बैठे रहिएगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और मैथमेटिक्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीख पाओगे। फिर इस चैट सेक्शन में अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मैं सॉल्व कर। अभी चैट में बिल्कुल मत लिखिए, कुछ मत लिखिए। देखो, जैसे यहाँ पर आप बोलोगे सर सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, -2y दिख रहा है ना यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने लिख दिया -2y। ठीक है, इस -2y को मैं इस पूरे 2y प्लस जेड से गुना करूंगा। क्या करूंगा? इस पूरे 2y प्लस जेड से गुना करूंगा। तो यहाँ पर लिख दिया -2y इंटू 2y प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है या माइनस का 1 दिख रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का 1 है, तो अगला टर्म मैं लिख दूंगा यहाँ पर माइनस का 1, और माइनस के 1 को फिर से 2y प्लस जेड से गुना करूंगा। इतना क्लियर है? इस वाले स्टेप तक बताइए। यहाँ तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिंपली बस -2y को 2y प्लस जेड से गुना किया, पहले इस वाले को इससे गुना किया, फिर -1 को इससे गुना किया। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे, इस ब्रैकेट को, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो बाहर में -2y लिखा गया है, इसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। यही करेंगे ना, -2y को अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। और जब भी दो टर्म गुना होते हैं तो पहले उनका चिन्ह गुना होगा। तो जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो क्या मिलेगा? 2y इंटू 2y तो लिख दिया, साइन कैसा लिखोगे आप लोग बताओगे? आप लोग से मैं बस साइन पूछ रहा हूँ। इन दोनों टर्म को तो मैंने गुना करके लिख दिया, इनको गुना करेंगे तो चिन्ह कैसा आएगा? आप बोलोगे सर आगे जो ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है वो माइनस का है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है वो प्लस का है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर मुझे दिख रहा है एक माइनस
और एक प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर लिख दिया 2y इंटू जेड। ठीक है, पहले चिन्ह ही गुना करेंगे, उसके बाद हम लोग टर्म को गुना करेंगे। अब इन दोनों को जब मैं गुना करूंगा तो फिर से पहले चिन्ह को गुना कीजिए, माइनस और 2y क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू 2y, तो यहाँ पर लिख दिया 1 इंटू 2y। अब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तब, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर 1 इंटू जेड। यहाँ तक क्लियर हो, कहाँ पर मैंने प्लस लगाया कहाँ पर माइनस लगाया, अच्छा सारे में माइनस आ गए यहाँ पर, तो ठीक है। अब इसको गुना करिए, अब माइनस है यहाँ पर माइनस लगाया, 2 को 2 से गुना करो, 2 गुना 2 4, और y को y से गुना करोगे 4y स्क्वायर। बस जहां जहां भी गुना है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस गुना को, बीच में माइनस का साइन जहां भी है माइनस का साइन ही रहेगा। अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, 2y गुना जेड, तो ये गुना को बस हटा दिए, 2yz आ जाएगा। 1 गुना 2y, तो आप बोलोगे सर 1 गुना 2y कहने का मतलब 2y होगा, 1 से किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, और माइनस का जेड। अब देखो यहाँ पर कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, सारे के सारे आशामान पद है, सारे क्या है आशामान है, सारे अनलाइक टर्म है, और सारे अनलाइक टर्म है तो हमारा कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। इसको देख लो आप कहाँ पर है, तो -4y स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 2y माइनस का जेड, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सभी को आंसर सही। तो कुछ बच्चों का आंसर बी था, कुछ का सी था, कुछ का डी था, सारे गलत है। गलत था कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया अच्छी बात है, तो बैठना नहीं है, बस ट्राई करना है। ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखो इसी पे जो, अगर आपने ये सीख लिया है, अगर ये वाला मेथड आपने सीख लिया है, तो आज का भी क्लास कुछ आपको टफ नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल सा है। आपको बोला गया है द्विपदी को त्रिपदी से गुना करना, फिर से टॉपिक वही है, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से गुना करना। तो द्विपदी में कितना टर्म रहेगा, 2 टर्म रहेगा, कुछ a प्लस बी लिखा रहेगा। त्रिपदी में कितने टर्म रहेंगे, 3 टर्म रहेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कुछ ऐसा रहेगा, या एक्स प्लस वाई माइनस जेड रहेगा, साइन का कुछ अदला बदली होगा। इन दोनों को अगर मेरे को बोला जाए गुना करिए, तो गुना करने का रूल क्या है, सिंपली जैसे कि हमने अभी द्विपद से द्विपद गुना किया, उसी तरीके से द्विपद को त्रिपद से भी कर लेंगे। इसको सीखिएगा, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर ए प्लस बी में कितने टर्म है, 2 पद है, तो ये द्विपद है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड में कितने टर्म है, 3 पद है, तो इसको त्रिपद बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों को करना क्या है ना, गुना करना है। ठीक है, आप बोलोगे सबसे पहले क्या दिख रहा है, मैं फिर से बड़ा आराम से सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहला टर्म क्या दिख रहा है आपको, बोलोगे सर यहाँ पर ए दिख रहा है। इस ए को मैं क्या करूंगा, इस ए को पूरे इस ब्रैकेट से गुना कर देंगे, इस पूरे एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको गुना करके मैं कैसे लिखूंगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दो ए, और इस ब्रैकेट में पूरा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड को लिख दो। मैंने ए को गुना किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, बी या प्लस का बी, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे प्लस का बी दिख रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा प्लस का बी, प्लस बी। अब इस प्लस बी को फिर से इस पूरे एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना करोगे, त्रिपद जो लिखा है ना यहाँ पर, इस त्रिपद या दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना कर दोगे। तो यहाँ पर लिख दिया बी को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना करके। क्या आपको ये वाला स्टेप तक समझ में आ गया, या द्विपद में था क्या, ए को एक्स प्लस वाई से गुना किया था, बी को एक्स प्लस वाई से गुना किया था, सिमिलर है ना, बिल्कुल उसी तरीके का है। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है अगर मैं सिर्फ इतने ही भाग की बात करूं, सिर्फ इतने को सॉल्व करने बोलूं, तो आपको पता है कि इसको कैसे करेंगे, ए को अंदर के हर एक पद से गुना करेंगे, और पद को गुना करने के साथ पहले चिन्ह को गुना करेंगे, और यहाँ पर सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ए को एक्स से गुना करेंगे, हमारा ए एक्स मिलेगा, ए को वाई से गुना करेंगे, हमारा ए वाई मिलेगा, ए को जेड से गुना करेंगे, हमारा ए जेड मिल जाएगा। ठीक है, ए को एक्स से गुना किया, फिर वाई से गुना किया, फिर जेड से गुना किया। फिर प्लस का है, बी को एक्स से गुना करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है तो बी एक्स मिलेगा, बी और वाई दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस 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 बी वाई। बी और जेड जब गुना होगा तो दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस का बी जेड मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ सभी का। इसको ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं यहाँ पर नोट करके इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखा रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं पी को क्यू से गुना करूं, या मैं क्यू से पी को गुना करूं, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। 2 को 3 से गुना करना या 3 से 2 को गुना करना, कई बार हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर बोला गया है सॉरी, ए प्लस बी को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना करना, देख ए प्लस बी को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना करना,
या मैं पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दूं, बाद में ए प्लस बी लिखूं, तो आंसर कुछ अलग आएगा क्या? सेम ही आएगा ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर कभी ऐसे लिख के दे दिया जाए कि त्रिपदी को द्विपदी से गुना करिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ए प्लस बी से गुना करिए, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर हम इसको ऑर्डर को उल्टा करके लिख देंगे। मतलब सीधे भी आप गुना कर सकते हो, लेकिन आसान होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी को पहले लिख देंगे और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बाद में लिख देंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। पहले मैंने ए प्लस बी लिख दिया, बाद में एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। आपको पता है कि पहले कुछ भी लिखें, ऑर्डर बदलने से गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर सेम आएगा। फिर सॉल्व कर लोगे, समझ में आएगा। कभी भी अगर त्रिपदी पहले लिखा रहे, द्विपदी बाद में लिखा रहे, तो पहले द्विपदी लिख देना, फिर त्रिपदी लिख देना, फिर सॉल्व कर देना। ओके, ये याद रहेगा, याद रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन में पूछूंगा कभी। ठीक है, चलिए। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रूल तो यही रहेगा, रूल तो हमारा यही है। अब इसी रूल में मैं कुछ प्लस या माइनस को बदल रहा हूँ। ठीक है, कहीं कहीं पर मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है a माइनस बी लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई प्लस जेड। क्या लिखा? a माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें? सबसे पहले हमें a दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ a लिखा। अब क्या मुझे ए को इस पूरे एक्स माइनस वाई प्लस जेड से गुना करना चाहिए? अब बोलोगे सर इस ए को पूरे दूसरे ब्रैकेट से गुना कर दो, पूरे इस त्रिपदी से गुना कर दो, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? बी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर ए के बाद माइनस का बी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर माइनस का बी। ठीक है, अब इस माइनस के बी को अगेन इस पूरे एक्स माइनस वाई प्लस जेड से गुना करोगे, इस त्रिपदी से फिर से गुना करोगे। तो पहले ए को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से, फिर अब बी को गुना करोगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, एक्स माइनस वाई प्लस जेड से। बताइए यहां तक समझ में आ गया? ये स्टेप क्लियर है? पहले ए को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से, फिर माइनस बी लिख के दूसरे ब्रैकेट से गुना किया। ठीक है, अब आपको पता है कि सर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, हर एक टर्म को गुना करेंगे, तो बाहर में ए लिखा गया है, इसे एक पदी को अंदर के हर एक पद से गुना करिए। और जब भी गुना करोगे तो चिन्ह का विशेषकर ध्यान रखिएगा, स्पेशली चिन्ह का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर दो पॉजिटिव गुना होगा सर, कभी भी टर्म को गुना करने के पहले उनका साइन को गुना करिएगा, तो प्लस 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 होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव गुना होगा तो प्लस नेगेटिव मिलेगा, और दो नेगेटिव गुना हो जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को गुना कर रहे हो, दोनों ही पॉजिटिव है ना, ए और एक्स दोनों पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए एक्स मिलेगा। ये दोनों, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें साथ के साथ मिटाते भी चल रहा हूँ ताकि सारी चीज आपको क्लियर होते चले किसको मैं किससे गुना करूँ। अब मैं ए को वाई से गुना कर रहा हूँ, तो फिर मुझे दिख रहा है ए पॉजिटिव वाई नेगेटिव प्लस माइनस, ए प्लस वाई माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ए को वाई से गुना कर दिया तो ए वाई मिला। ठीक है, अब ए को जेड से गुना करेंगे तो दोनों ही प्लस है ना, प्लस प्लस प्लस, ए भी पॉजिटिव जेड भी पॉजिटिव, दोनों ही प्लस प्लस क्या देगा? प्लस देगा, और ए को जेड से गुना करेंगे ए जेड मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इन दोनों को गुना करेंगे क्या मिलेगा? तो माइनस एक्स प्लस है, बी माइनस है, एक्स प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस मिलेगा, माइनस लिख दिया, बी एक्स लिख दिया। अब मुझे एक ये वाला स्टेप आप सभी लोग चैट में लिख के बताना कि मैं अगर इन दोनों को गुना करूं तो साइन कैसा मिलेगा? इन दोनों टर्म को गुना करूं तो साइन कैसा मिलेगा? आप बोलोगे सर बी के आगे भी माइनस का साइन है, वाई के आगे भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस साइन गुना होकर के प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस हुआ, चिन्ह पहले गुना हो गया, और बी को वाई से गुना करेंगे तो बी वाई मिलेगा। ठीक है, और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो एक प्लस एक माइनस है, तो माइनस का बी जेड मिलेगा। ये समझ में आया? इस तरीके से आप एक्सपैंड कर दोगे, इस तरीके से आप गुना कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, ए एक्स माइनस ए वाई प्लस ए जेड माइनस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस बी जेड। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? हमेशा मैं बार बार कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है। अगर एक भी चिन्ह गलत होगा तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, एक भी चिन्ह गलत होगा तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, आपको चिन्ह का विशेषकर ध्यान रखना है। चलो, ये तो क्या हुआ, हमारा रूल हुआ ना, ऐसा तो हमने रूल सीखा, इसको याद थोड़ी करेंगे, इस स्टेप से हम लोग फार्मूला याद कर ले। रूल समझ लिया हमने, अब इस रूल को समझकर क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 2y माइनस वन को गुना करिए 3y माइनस जेड प्लस वन से। आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? 2y, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2y। अब इस 2y को मुझे क्या करना होगा?
इस 3y माइनस जेड प्लस 1 से गुना करना होगा, इस पूरे से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3y माइनस जेड। अच्छा, अभी चैट में कुछ मत लिखो, अभी ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद मैं खुद आपसे पोल पूछूंगा ना, फिर आप बताना। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 2y तो मैंने गुना कर दिया 3y माइनस जेड प्लस 1 से। अब अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का 1, तो मैंने यहाँ लिखा माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस के 1 को गुना करना होगा इस पूरे ब्रैकेट से अगेन। तो आप बोलोगे सर फिर से मैं लिख रहा हूँ 3y माइनस का जेड प्लस का 1, मतलब पहले 2y को गुना किया इससे, फिर 1 को गुना किया इससे। ठीक है, सॉरी माइनस 1 को गुना किया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है सर जब भी हम लोग गुना करते हैं दो टर्म को, तो पहले उनके चिन्हों को गुना कर लेते हैं, पहले उनके साइन को गुना कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक स्टेप में लिख रहा हूँ, क्या मुझे बताइए इन दोनों को हम गुना कर सकते हैं डायरेक्ट? चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिख के, चलो लिख ही दे रहा हूँ। मैं देखो इन दोनों को जब गुना करता हूँ, समझिए, अब डायरेक्ट भी चाहो तो कर सकते हो, मैं अभी समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। 2y और 3y को गुना करोगे तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो इनका साइन गुना करोगे तो प्लस 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 मिलेगा, तो प्लस का साइन छोड़ देते हैं, सबसे पहले प्लस का साइन लगते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 2y इंटू 3y। ठीक है, 2y को 3y से गुना करके लिख दिया। अब मैं 2y को अगर z से गुना करूं तो प्लस, 2y प्लस है, z माइनस है, तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर लिख दोगे 2y इंटू जेड। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2y को 1 से गुना कर रहा हूँ। 2y को 1 से गुना करोगे तो कैसा साइन मिलेगा, 2y भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, तो धनात्मक धनात्मक धनात्मक, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 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 लिखा और 2y को 1 से गुना करके लिख दिया। तो पहले चिन्ह डिसाइड कर रहे, फिर टर्म को गुना कर रहे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब मैं जब इन दोनों को गुना करूंगा तो इन दोनों को गुना करते समय मुझे क्या दिख रहा है, दोनों ही माइनस है, सॉरी 1 माइनस है और 3y पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -1 इंटू 3y, पहले चिन्ह को गुना कर लेंगे उसके बाद टर्म को गुना करेंगे। अब मैं इन दोनों को गुना कर रहा हूँ, जब इन दोनों टर्म को गुना करोगे तो मुझे 1 भी नेगेटिव दिख रहा है और z भी नेगेटिव दिख रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे 1 इंटू जेड। ये क्लियर हो क्या, ये माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, 1 भी नेगेटिव जेड भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू जेड लिख दिया। अब मैं जब इन दोनों को गुना करूंगा तो एक एक नेगेटिव है और दूसरा एक पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, साइन को मैंने गुना किया माइनस को प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस आया, और एक से एक को गुना करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या सभी को, बताइए इतना समझ में आया, यस और नो, क्लियर है? चलिए अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, जहां जहां भी गुना का साइन है हमारा, तो देखिए गुना का साइन एक यहाँ पर है, एक गुना का साइन 2y और z के बीच में है, 2y 1 के बीच में है, 1 और 3y के बीच में है, 1 और z के बीच में है, और 1 और 1 के बीच में है, तो सभी जगह गुना कर दीजिए। इनको गुना करोगे क्या मिलेगा, 3 गुना 2 6, और y गुना y का 1, माइनस 2y गुना z 2yz, प्लस 2y इंटू 1 2y, माइनस 1 को 3y से गुना करेंगे 3y, 1 को z से गुना करेंगे प्लस का z, और माइनस 1 इंटू 1 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या, आप लोग बताओगे ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या? नहीं, आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ समान पद दिख रहे हैं, कुछ लाइक टर्म दिख रहे हैं, और अगर कभी दो लाइक टर्म दिख रहे हैं तो उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू साइन, चिन्ह के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 6y² को 6y² लिख दिया, -2yz को मैंने -2yz ही लिख दिया, -2yz लिख दिया। अब यहाँ पर ये दो टर्म को देखिए, 2y माइनस 3y, 2y माइनस 3y का वैल्यू कितना आएगा, आप लोग बताओगे? 2 माइनस 3 का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 में से 3 घटाएंगे -1 आएगा, तो 2y में से अगर मैं 3y को घटाऊं तो ये माइनस का y आएगा, है ना, बड़े वाला का साइन लगाएंगे ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में घटाओ तो करेंगे, लेकिन सिर्फ y नहीं लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो माइनस का y, है ना, बड़े वाला का साइन लगाएंगे, तो 3y के आगे बड़ा साइन है, 3y के आगे नेगेटिव का साइन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का y मिलेगा, इसको सॉल्व करके लिखें, और बाकी प्लस का z माइनस का 1, ये हमारा आंसर हुआ। ये समझ में आया, इतना क्लियर है सभी का? 6y² माइनस 2yz माइनस y प्लस z माइनस 1 कहाँ से आया, चिन्ह के साथ, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, रोहन कह रहे हैं, सुभाष कह रहे हैं, रंकित तमन कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं इसी पे बेस्ड कुछ पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा अंकित, नितिन,
एक बार y लिख दो ना, इस टाइप से मत लिखो। देखो स्क्रीन पे फिर कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है, ठीक है। बस एक बार y लिख के सेंड करो। आपका मैं बिल्कुल जो भी डाउट होगा, जो भी चैट होगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ट्राई करो। बस मना इसलिए करता हूँ क्योंकि वैसे आप लिखते हो ना स्पेस देके, तो फिर कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख पाती। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज क्लियर दिखे। तो बोला गया है y+1 को गुना करना है हमें y+z-2 से। पहले y को गुना करोगे, देखो मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले मैं y को गुना करूंगा इस पूरे से, y+z-2 से, फिर इस 1 को मैं गुना करूंगा इस पूरे से, y+z-2 से। और अगर उसके बाद कुछ समान पद दिखेंगे तो उसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, मतलब जैसा साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ, आराम से करिए, ठीक है। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे भी पता है इस क्वेश्चन में समय लगेगा, काफी कैलकुलेशन है। तो आराम से करिए सॉल्व। ठीक है, अभी चैट सेक्शन, पोल सेक्शन में कुछ बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड। सारे साइन को ध्यान से देखिएगा कहां पर प्लस लिखा गया है, क्योंकि ऑप्शन ए और बी को देखोगे तो बिल्कुल एक जैसा ही ऑप्शन दिख रहा है, बस थोड़ा सा साइन का अंतर है। ऑप्शन सी भी उसी से मिलता जुलता है और ऑप्शन डी भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही है। तो एग्जाम में भी बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन दिखेंगे आपको, मिलते जुलते से दिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और हड़बड़ी में कई बार आप सॉल्व करके लाते हो प्लस का साइन और माइनस वाला क्लिक कर देते हो, है ना। तो ये गलती नहीं करना है, फिर क्या होगा, आप सही सही करके भी आप गलती कर दोगे। आपको हमेशा थोड़ा समय लेना है, थोड़ा स्लो करो। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जो भी आपका आंसर है उससे मैच करिए। जो भी आंसर लगता है आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ABCD। चलिए, वेरी गुड। अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, और अभी तक जितने आंसर आए हैं उसमें मुझे 2 आंसर गलत दिख रहा है, बाकी सभी का आंसर सही है। लेकिन सभी का आंसर नहीं आया है, तो आंसर सभी लोग को करना है। पिछला क्वेश्चन में काफी सारे बच्चों ने आंसर किया था, इस क्वेश्चन में भी काफी कम बच्चे ने आंसर किया है। तो इस क्वेश्चन में 20 सेकंड रुक रहे हैं अभी, 20 सेकंड्स। अगर आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, थोड़ा समय और चाहिए, तो आप माइक ऑन करके बता देना, क्योंकि चैट तो बंद है ना, आपको चैट में लिख नहीं पाओगे। 10 सेकंड लास्ट। और 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, 3 बच्चे और, 5 सेकंड लास्ट। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। 3 बच्चे और आंसर कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी अगर मैं इस पोल को एंड कर दूं और इस चैट को मैं ऑन करता हूं, अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो, यहाँ पर काफी अलग अलग आंसर आ रहे थे, लेकिन ज्यादातर आंसर सही आए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही आए। चलो, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या है, y+1 को गुना करना है हमें y+z-2 के साथ, इन दोनों को गुना करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे टर्म क्या दिख रहा है, y, तो मैंने यहाँ पर y लिख दिया। और इस y को गुना किससे करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, इस पूरे ही ब्रैकेट को लिख दो उठाकर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया y+z-2, कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म जो मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, प्लस का 1, है ना। सिर्फ 1 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर प्लस का 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा। और इस ब्रैकेट को फिर से लिखोगे, है ना, इस पूरे से गुना करेंगे 1 को भी, तो y+z-2, ठीक है। अब क्या मैं इसको एक स्टेप में आप लिख सकते हो, ऐसा समझिएगा, मैं सिर्फ एक स्टेप में लिख रहा हूँ। y और y को गुना कर रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, और y को y से गुना करके y का वर्ग मिलेगा, ठीक है। अब मैं y को z से गुना करूंगा
तो y को z से गुना करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव z भी पॉजिटिव, प्लस 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 होगा, चिन्ह उनका गुना हो जाएगा तो प्लस 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 होगा, तो प्लस का y को z से गुना करके yz मिल जाएगा। अब y को अगर मैं 2 से गुना करूं, y को अगर 2 से गुना करूंगा तो 2y मिलेगा, लेकिन यहाँ 2 के आगे माइनस का भी साइन है। आप बोलोगे सर 2 के आगे माइनस का भी साइन है ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माइनस का 2y देगा। मतलब ये भी कह सकते हो सर y को -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2y मिलेगा। इतना क्लियर है? वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस का 2y। ठीक है, इसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब 1 को गुना करेंगे y के साथ, तो 1 को y से गुना करेंगे तो प्लस का y मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव था। 1 को z से गुना करेंगे तो 1 को z से गुना करेंगे तो z मिलेगा, 1 भी पॉजिटिव z भी पॉजिटिव, तो प्लस का ही आएगा, प्लस का साइन। अब यहाँ दोनों को गुना करेंगे अगर 1 को -2 से, तो आपको पता है सर 1 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा। एक में 2 से गुना करोगे 2 मिलेगा ना, 1 गुना 2 तो। ठीक है, अब ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये आंसर नहीं होगा हमारा। अभी यहाँ पर मुझे 2 लाइक टर्म दिख रहे हैं, 2 समान पद दिख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो मुझे बताइएगा अगर मैं लिखूं ऐसे -2 + 1, इसका आंसर आप लोग बताओगे? मैं देखो नीचे में कुछ लिखा हूं, -2 + 1, -2 + 1, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में घटाव करेंगे, तो यहाँ पर 2 में से एक घटा के 1 लिखोगे। ठीक है, साइन बड़े वाला का लगाओगे तो साइन माइनस का लगाएंगे तो माइनस का 1, 2 के आगे माइनस का साइन है। तो मैं अगर -2y + y लिखूं तो -2y + y का मतलब माइनस का y आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा। घटाव करेंगे और बड़े वाला का साइन लगा देंगे, तो यानी कि हम लिख सकते हैं सर ये तो हमारा वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही रहेगा, ये वाई जेड का वाई जेड ही रहेगा, लेकिन ये -2y + y जो हुआ ये सॉल्व होकर आ जाएगा हमारा माइनस का y, और आगे प्लस का z माइनस का। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है? -2 प्लस का z माइनस वाई प्लस वाई जेड वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये समझ में आया? वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस का जेड माइनस का 2। हाँ या ना? तो बस मैंने क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस y को इस पूरे ब्रैकेट से गुना किया, फिर 1 को इस पूरे ब्रैकेट से गुना किया, अकॉर्डिंगली चिन्ह के साथ मैंने पूरा एक्सपैंड कर दिया, अगर कुछ समान पद है तो उसको जोड़ दिया या घटा दिया, साइन पे डिपेंड करते हुए। ठीक है, चलिए तो आप लोग y लिख रहे हो, अगला क्वेश्चन करिए। देखो यहाँ पर त्रिपदी पहले लिखा गया, द्विपदी बाद में लिखा गया, तो एक त्रिपद का गुना है द्विपद से। चलो सॉल्व करो आप लोग, पोल मैं थोड़े देर बाद लॉन्च करूंगा। ठीक है, पोल थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें साफ दिखी। m + n - 1, इसमें थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा हिंट आपको देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कभी अगर हमारे पास त्रिपदी पहले लिखा रहे और द्विपदी बाद में लिखा रहे, तो इसको जनरली आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस -2m + 1 को पहले लिख देंगे, ये आगे लिख देंगे, और इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो -2m आंसर सेम ही आएगा, कैसे भी करो आप। तो -2m + n को पहले लिख दो, m + n - 1 को बाद में लिख दो, फिर -2m को m + n - 1 से गुना करिए, फिर n को, वो तो रूल आपको पता है, दोनों ही टर्म को दोनों ब्रैकेट से गुना करेंगे, पूरे टर्म को एक्सपैंड करेंगे, अगर हमारा कभी लाइक टर्म आएगा तो उसको जोड़ेंगे। चलिए, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपको बहुत जल्दी से आंसर करना है, आराम से करिए आप, ये बहुत समय है। जिस क्वेश्चन में आपको समय की जरूरत होगी बिल्कुल समय दिया जाएगा, बस हाँ आप लोग बैठे रहोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। आपका कॉपी चलना चाहिए, आपका पेन चलना चाहिए। सिर्फ मैं सॉल्व करूंगा तो मैं सीखूंगा ना, आप लोग सॉल्व करोगे आप लोग सीखोगे, पहले खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इस बार ठीक है, आप लोग आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर गलत भी होता है तो ठीक है ना, गलत भी होता है तो आप उस गलती से सीखोगे, मतलब गेस नहीं करना है, गलत करने का मतलब ये नहीं कि गेस करना है, सॉल्व करना है, जो भी आंसर आता है अपना से अपना पूरा 100% आप दो।
अपने से आप ट्राई करो कि आपका आंसर सही हो, बाकी उसके बाद अगर गलत होता है तो मैं समझा दूंगा। और ऑप्शन फिर से कर रहा हूँ, मिलते जुलते से सारे ऑप्शन बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं 25 सेकंड रुक रहा हूँ, 25 सेकंड। और अभी मुझे जितने बच्चों का आंसर दिख रहा है मिक्स आंसर है, और 5 बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है। तो ठीक है, अभी समय लेते हैं आराम से, 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। पिछले वाले क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने आंसर किया था, एक दो को छोड़कर बाकी सभी ने आंसर किया था। अभी 20 सेकंड और, 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। 20 सेकंड और है, 15 सेकंड, 15। फिर भी हड़बड़ी नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि समय और चाहिए तो बता दोगे। 10 सेकंड, अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, तो प्लीज बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए जो भी आपको सही लगता है, कम से कम आंसर करो। 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में सभी का आंसर आया है, लेकिन इस क्वेश्चन में मिक्स आंसर आए हैं फिर से। तो इसमें थोड़ी बहुत देखो, साफ है कि कुछ बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं, बार बार लगातार गलती हो रहा है ना आप सभी से, इसका मतलब थोड़ा बहुत इसमें डाउट है। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को फिर से घर पर जाकर सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई बात नहीं, डाउट है तो क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। ठीक है, कोई भी चीज आप एक बार में नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे, फिर अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेना मेरे से। ये सारी चीजें मिटा दो। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, मेरे को सर लिखा गया पहले त्रिपदी लिखा गया बाद में द्विपदी लिखा गया, मैंने बताया कि ऑर्डर को बदल सकते हैं, पहले कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं पहले द्विपदी लिख दे रहा हूँ। तो मैंने पहले लिखा यहाँ पर -2m+n, ठीक है, और बाद में मैं लिख दे रहा हूँ m+n-1, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे दिख रहा है -2m, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -2m, तो ये -2m मैंने यहाँ लिख दिया। अब -2m से क्या करना होगा, इस पूरे ब्रैकेट से गुना करना होगा, इस पूरे ब्रैकेट से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दोगे m+n-1, ठीक है। अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, प्लस का n, तो मैंने लिखा प्लस का n, और इस प्लस के n को भी इस पूरे ब्रैकेट से गुना कर दोगे, तो यहाँ पर लिख दोगे m+n-1, ठीक है। इतना ये समझ में आया, सिंपल सा था, -2m को दूसरे ब्रैकेट से गुना किया, फिर n को दूसरे ब्रैकेट से गुना किया। अब देखो मैं एक स्टेप में इसको लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर इन दोनों को अगर हम गुना करें, मुझे ये तो पता है ना, इतना तो क्लियर है आप सभी को कि मुझे जो बाहर में एक पदी लिखा गया उसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करोगे। तो जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 2m को m से गुना करोगे तो आपको 2m² मिलेगा, ये समझ में आ रहा है। 2m को जब मैं m से गुना करूंगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2m×m, तो आप बोलोगे सर 2m² मिलेगा, लेकिन चिन्ह को भी तो गुना करेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस का 2m² मिल रहा है। क्लियर हुआ। अब मैं जब माइनस के 2m को n से गुना करूंगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फिर दिख रहा है, 2m के आगे माइनस, n के आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर मिलेगा 2mn। क्लियर है, 2mn क्यों मिला, 2m को n से गुना किया 2mn, और माइनस 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 प्लस माइनस। अब अगर मैं 2m को 1 से गुना करूं, तो 2m को 1 से गुना करेंगे तो 2m ही मिलेगा, लेकिन साइन देखिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर लिख दिया 2m। इतना क्लियर है, 2m को 1 से गुना किया 2m आया, एक एक स्टेप में लिख रहा हूँ इसको गुना करके, ठीक है। अब यहाँ पर n को गुना कर रहा हूँ m से, तो n को आप m से अगर गुना करोगे तो n को m से गुना करके क्या मिलेगा, तो n इंटू m करेंगे तो nm मिलेगा, या nm को आप mn में लिख सकते हो, mn लिखो चाहे nm लिखो, pq लिखो चाहे qp लिखो, xy लिखो चाहे yx लिखो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर n को m से गुना करके हम लिख देंगे प्लस का mn। प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे, mb और nb। अब n को मैं m से गुना कर रहा हूँ तो दोनों पॉजिटिव, अगेन यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 n का स्क्वायर। और n को -1 से गुना करेंगे, मैंने क्या बोला -1 से, तो n और -1 गुना होगा, प्लस माइनस माइनस देगा, माइनस का n मिलेगा। n को 1 से गुना करेंगे तो n मिलेगा ना, और n को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का n मिलेगा। तो इतना समझ में आया ये वाला स्टेप तक, बताइए।
यहां तक क्लियर हुआ क्या सभी का? अब आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर जो समान पद है उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मुझे 2m² दिख रहा है, 2m² लिख दिया। यहाँ पर देखिए माइनस का 2mn है, यहाँ पर प्लस का mn है। तो माइनस का 2 प्लस का 1 मिलकर क्या देगा? माइनस का 1 देगा। तो माइनस का 2mn प्लस का mn मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये मिल जाएगा माइनस का mn। घटाव होगा और बड़े वाला का साइन लगेगा, तो यहाँ पर लिखोगे सर माइनस का mn आएगा। बाकी सारे टर्म तो ऐसे ही लिख दोगे, 2m प्लस n² माइनस n। तो ये समझ में आ रहा है आप सभी को? ये आंसर कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन को मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप चेक करोगे तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, -2m² माइनस mn प्लस 2m प्लस n² माइनस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है? देखो ए बी सी भी अगर आया था तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से। कोशिश करना कि आपका खुद से आंसर सही आ जाए, बस माइनस प्लस की थोड़ी बहुत गलतियां हो रही होंगी, ठीक है। रूल तो आपने सीख ही लिया है, बस माइनस प्लस की कुछ गलतियां हो रही है, ठीक है, कुछ क्योंकि आंसर गलत आए थे कुछ। समझ में आया? इतना आया, आगे बढ़े? बताइए। अगर इतना समझ में आ गया तो सभी लोग वाई लिख दो एक बार, ठीक है। जो अगला टॉपिक है हमारा, अगले टॉपिक में पढ़ना एक चर वाला बहुपद। अब सिंपल है, नाम से क्लियर हो रहा है सर, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर है उसको एक चर वाले बहुपद कहेंगे, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर है उसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ लिख दिया 2x+5, तो यहाँ पर कितने चर है? आप बोलोगे सर चर सिर्फ x है, सिर्फ x है, तो इसमें कितने चर है? एक चर है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला बहुपद है, ठीक है, ये एक चर वाला बहुपद है। अगर मैं यहाँ समझिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x माइनस वाई, बस इतना लिख दिया, यह एक चर वाला बहुपद है क्या? यह एक चर वाला बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर यहाँ तो दो चर आ गया, दो चर आ गया एक्स और वाई, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। सिंपल, एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, ये समझिएगा, अगर मैं लिख दूं 5x का पावर 8 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 7x माइनस 9, यह एक चर वाला बहुपद है क्या? यह एक चर वाला बहुपद है? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं, चार चर नहीं है, देखो यहाँ पर एक ही चर है। आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं चर के बारे में पूछूं, तो आप बोलोगे चर तो सिर्फ एक्स है ना, अगर मैं एक्स का पावर 3 लिखूं तो भी चर तो हमारा एक्स ही होता है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो चर सिर्फ एक्स हुआ, तो यह भी एक चर वाला बहुपद होगा। चर भले ही तीन जगह पर आया है, चर तीन अलग अलग जगह पर आया है, लेकिन है तो सिर्फ एक्स, सिर्फ एक्स को ही यूज किया ना। समझ में आया? इवन मैं अगर ऐसे लिख दूं, देखो मैंने ऐसे लिखा 3y⁻7 प्लस 3y, ये एक चर वाला है या दो चर वाला है? यह एक चर वाला है या दो चर वाला है? बताइए, यहाँ पर कितने चर है? एक चर है नितिन, वही तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, चर सिर्फ y है, चर सिर्फ और सिर्फ y है, तो आप बोलोगे सर ये एक चर वाला बहुपद है। अगर मैं y का पावर 8 लिख के आपसे पूछूं कि चर क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर चर क्या है हमारा? y है। तो y का पावर 7 में भी y है और y में भी y है, तो चर तो सिर्फ एक है, दो अलग अलग जगह पर है लेकिन है तो y। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे गए, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से ऐसे हैं जिसमें एक चर, ठीक है। उदाहरण एक को देखिए, तो उदाहरण एक को आप देखोगे तो x+1, तो यहाँ पर चर कितने हैं? आप बोलोगे सर सिर्फ x है, एक चर है, तो इसको हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन आप इस वाले को देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है सर तीन चर z, x और y, तो यहाँ पर z भी दिख गया, x भी दिख गया, y भी दिख गया, यहाँ पर तीन चर हो गया, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं उदाहरण 3 को देखूं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी x आया, यहाँ पर भी x आया, तो सिर्फ x ही आया ना, सिर्फ और सिर्फ x आया, तो सिर्फ x आया, तो आप बोलोगे सर एक चर है, भले ही दो अलग अलग जगह पर आया, तो यह भी एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। समझ में आया? तो चर भले ही दो जगह पर है लेकिन है तो सिर्फ x, तो वह एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। तो मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं x का पावर 3 माइनस 2x प्लस 7x², यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं है? यस और नो? तो अमन अंकित कर रहे हैं यस। अच्छा ओम प्रकाश, अभी भी आप नहीं कर रहे हो?
आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक्स आया तो एक चर वाला बहुपद होगा। ध्यान से अगर बातें सुनोगे तो बिल्कुल आंसर सही आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक चर है ना, एक्स ही तो आया। एक्स के अलावा आपको क्या दिख रहा है? एक्स के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? चर कौन कौन है? जो भी अल्फाबेट है। चर क्या हो सकते हैं? इंग्लिश का जो भी अल्फाबेट है सारे हो सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, है ना, सारे चर हो सकते हैं। चर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट से करते हैं। और कोई डाउट? अगर ऐसे डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुझे बताइए क्या 7x प्लस रूट एक्स यह एक चर वाला बहुपद है? यस और नो? यह एक चर वाला बहुपद है? क्यों नहीं है? आप बोलोगे सर ये बहुपद ही नहीं है। देखो आप लोग जो y लिख रहे हो ना ये बिल्कुल सही है। ये आप बोलोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है ना, बहुपद नहीं है। अब जब बहुपद नहीं है तो ये एक चर वाला ही बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमें रूट एक्स का टर्म दिख गया ना, मतलब एक्स का घात 1/2। तो आप बोलोगे सर रूट एक्स का टर्म आपने बताया था कि रूट एक्स वाला कुछ आ जाता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता, तो ये एक चर वाला भी नहीं होगा। तो एक चर वाला बहुपद होने के लिए पहले उसको बहुपद होना जरूरी है। अगर मैं लिख दूं एक्स का पावर 3/7 प्लस 9, यह एक चर वाला बहुपद कहलाएगा क्या? यह एक चर वाला बहुपद कहलाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर पावर 3/7 दिख रहा है और 3/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद ही नहीं है। हालांकि चर तो सिर्फ एक्स है, लेकिन यह तो बहुपद ही नहीं है, और बहुपद नहीं है तो एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा। चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दिया y का पावर -3 प्लस 8, यह एक चर वाला बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे सर यहाँ पर नेगेटिव पावर दिख रहा है, माइनस का 3 घात दिख गया, तो यह भी बहुपद नहीं है ना, तो यह बहुपद ही नहीं है, तो एक चर वाला ही बहुपद नहीं होगा। या फिर मैं अगर ऐसे लिख दूं 1/, या मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 7/x प्लस 9, यह एक चर वाला बहुपद होगा क्या? तो एक चीज और मैंने बताया था कि हर में अगर चर आ जाए, हर में अगर वेरिएबल आ जाए, तो आप बोलोगे सर ये बहुपद नहीं कहलाएगा, तो यह भी बहुपद नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं 2-3 चीज आपको याद रखना है हमेशा बहुपद में, कि बहुपद में चर का जो घात होता है, चर का जो घात होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी p/q के रूप की संख्या नहीं हो सकती, कभी मतलब भिन्न नहीं हो सकता, कभी भी हर में एक्स वाई जेड का टर्म नहीं आ सकता, मतलब कोई भी चर नहीं आ सकता। तो अगर कभी ऐसा आता है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ? हर में चर नहीं आना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, p/q का पावर नहीं होना चाहिए, घात कभी p/q का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी पे बेस्ड में 2 क्वेश्चन आपके लिए है आपके पास। पहला क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा। आपको यहाँ बताना है कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। बताइए कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जो भी एक चर वाला बहुपद नहीं है वही आपका आंसर होगा। जैसे काफी बच्चे पूरी क्लास नहीं कर रहे हो, है ना। मैंने लास्ट कुछ क्लास में बोला था कि आप लोग आधे क्लास करके कुछ बच्चे क्लास को लेफ्ट कर दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज फिर आपकी अटेंडेंस नहीं बनेगी। फिर आप लोग कंप्लेन करते हो कि सर अटेंडेंस नहीं लगा। डेफिनेटली नहीं लगेगा अगर पूरी क्लास नहीं करोगे, सारे पोल में आंसर नहीं दोगे, और ये सारी चीजों को बिल्कुल देखा जा रहा है। कुछ टेक्निकल एरर होना अलग बात होती है, कभी कभी पोल नहीं चलता वो अलग बात होती है, लेकिन आप जानबूझ के पोल में आंसर नहीं करोगे या फिर क्लास लेफ्ट कर दोगे बीच में, तो डेफिनेटली आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। 3 बच्चे और देखो, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। लास्ट कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ समय दिया गया था, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व करना था। इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं है, इसमें बस देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बहुपद नहीं है, इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। चर तो सभी में सिर्फ एक ही यूज किए गए, लेकिन आपको बस देख लेना कि कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो 2 बच्ची और जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं। 10 सेकंड में एंड करेंगे, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। यहां पर अगर मैं बोलूं कि आपको पहचानना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, ऑप्शन ए को देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक चर को यूज किया गया। चलो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ।
ऑप्शन ए को आप अगर देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक चर को यूज किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक्स को यूज किया गया है ना, तो एक चर होगा। तो ये हमारा बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक चर वाला बहुपद है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ किसको यूज किया गया, सिर्फ वाई को यूज किया गया, सिर्फ वाई को यूज किया, यहाँ पर भी एक चर है ना, सिर्फ एक चर है। और ये क्या है, पूछा गया था एक चर वाला बहुपद कौन सा नहीं है, बहुपद भी है, क्योंकि हम यहाँ पर पावर 3 है। आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या है पावर चर के ऊपर, तो यह भी एक चर वाला बहुपद है। ऑप्शन सी को भी देखोगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चर दिख रहा है जेड, और ये बहुपद है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ पर पावर 10 दिख रहा है, यहाँ पावर 7 दिख रहा है, सभी जगह पावर पूर्ण संख्या दिख रहा है, तो यह भी हमारा एक बहुपद होगा। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बहुपद हो गया ना, ये सारे बहुपद है, तो आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर भी सिर्फ आप बोलोगे सर एक ही चर तो है, ऑप्शन डी में भी सिर्फ एक चर है, लेकिन ये बहुपद है क्या? अगर मैं पूछूं कि 3√t+11 ये बहुपद है क्या, आप बोलोगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि टी के पावर रूट आ गया है ना, वर्गमूल आ गया। तो वर्गमूल के अंदर कभी भी चर अगर आ जाता है तो उसको हम बहुपद नहीं कहते, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद ही नहीं है, तो एक चर वाला भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ये तो एक चर वाला बहुपद क्या, ये बहुपद ही नहीं है, जब बहुपद ही नहीं है तो एक चर वाला बहुपद भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? तो ए बी सी तीनों ही क्या है, एक चर वाले बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहां पर आपको पहचानना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। इस क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन अभी दिखेगा आपको पूरा। ठीक, ए बी सी या डी, अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। पोल मैंने ऑन कर दिया है, बस आपको देखना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। ऑप्शन ए को देखो, क्या यह एक चर वाला बहुपद है? ऑप्शन बी को देखो, क्या यह एक चर वाला बहुपद है? ऑप्शन सी को देखो, और ऑप्शन डी में तो लिखा उपयुक्त सभी। अगर आपको लगता है कि सारे ही एक चर वाले बहुपद है तो ऑप्शन डी होगा। ए बी या सी या डी, बैठे मत रहिए प्लीज, जाकर आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। और ये सारे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, फिर भी आराम से देखो ऑप्शन को। अभी भी हमारे पास 5 मिनट बचा हुआ है। चलिए, तो आंसर कम आए हैं। 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और। 15 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा और डिस्कस करूंगा कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो आपको एक चर भी देखना है और बहुपद भी देखना है, तो बहुपद भी होना चाहिए और एक चर भी होना चाहिए। तो एक बच्ची और जिनका आंसर नहीं आया है, 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड में एंड करेंगे। बाकी सभी का आंसर आ गया है, बस एक बच्ची हो जिनका आंसर नहीं आया। 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलिए, अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को देखूं तो आप क्या बोलोगे? सर अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं, देखो चर तो सभी में एक ही चर को यूज किया गया, यहाँ पर सिर्फ एक्स को यूज किया गया ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में भी सिर्फ एक्स को यूज किया गया, ऑप्शन सी में भी सिर्फ एक्स को यूज किया गया। तो चर तो सभी में सिर्फ एक्स को ही यूज किया गया। लेकिन ऑप्शन ए को देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर रूट एक्स का टर्म दिख गया, और रूट एक्स आने की वजह से यह बहुपद नहीं होगा, है ना। ये बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके चर का जो घात है वो 1/2 आ गया, एक्स का पावर 1/2 आ गया ना। रूट एक्स कहने का मतलब क्या होता है? रूट एक्स कहने का मतलब एक्स का पावर 1/2 है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन अगर मैं बी को देखूं तो ऑप्शन बी में मुझे क्या दिख रहा है? नीचे में चर दिख रहा है, मतलब हर में वेरिएबल दिख रहा है। तो कभी भी आपको मैंने बताया कि हर में अगर एक्स वाई जेड के कुछ टर्म्स दिखते हैं, मतलब हर में अगर कोई चर दिखता है, वेरिएबल दिखता है, इसका मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव पावर को दिखा रहा है, नेगेटिव घात को दिखा रहा है, और नेगेटिव घात होने के कारण नेगेटिव पूर्ण संख्या नहीं होता। तो आप बोलोगे सर यह भी जो है यह बहुपद नहीं है ना, यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी को देखोगे तो एक्स का पावर 3 -5x, चर तो सिर्फ एक्स है, पावर देखोगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो एक जगह पावर 3 है, एक जगह 1 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद भी है, सिर्फ एक चर में लिखा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। यह एक चर वाला बहुपद है।
क्लियर है? समझ में आया कि एक चर वाला बहुपद कैसे पहचानते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चर तो सभी में एक ही था, लेकिन ऑप्शन ए और बी नहीं हुआ आंसर, क्योंकि ये दोनों बहुपद ही नहीं। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।